आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSGM यूनिवर्सिटी से संबंधित टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का पेपर साझा कर रही हूँ, जो कि एक कंपलसरी पेपर है और आपको ज्ञात होगा कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये डी कोड की बुकलेट है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको ABC में सभी प्राप्त होंगे, बस उनके क्रम अलग होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए भी साझा कर रही हूँ ताकि इसके आधार पर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं और साथ ही आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ICT के फायदों के संबंध में कौन सा गलत है? तो सी ऑप्शन आंकड़े लिखना। ICT को वर्गीकृत नहीं किया गया है। A शीर्ष पर OTT, ICT एक अभिन्न अंग है। B शैक्षिक प्रौद्योगिकी का। कथन A आज के तकनीकी युग में नेटवर्क शैक्षिक तकनीकी की आत्मा है। कारण R लैन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन B सही है। B है A सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा एक नेटवर्क का संसाधन नहीं है? तो इसमें C फिशिंग। मैन का पूर्ण रूप है। C मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन एक उदाहरण है। A एक नेटवर्क का। एकाधिक तौर तरीकों में शामिल है। D उपर्युक्त सभी। एडुटेनमेंट का कौन सा घटक नहीं है? C पाठ्य पुस्तकें। GIF इसका एक उदाहरण है। D ग्राफिक्स। JPEG इसका उदाहरण है। A छवि फाइल। एनिमेशन प्रकारों में शामिल नहीं है। C बेस एनिमेशन। शिक्षण के मॉडल के संबंध में कौन सा गलत है? D उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा शिक्षण का मॉडल नहीं है? A शैनन का शिक्षण मॉडल। संकल्पना प्राप्ति मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? B ब्रूनर। कथन A समूह जांच मॉडल अनुभव आधारित सीखने की स्थिति पर जोर देने की कोशिश करता है। कारण इसमें एक सामाजिक प्राणी की अवधारणा है। तो इसका B ऑप्शन सही है। A सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का उद्देश्य क्या नहीं है? विषय की इसमें जो है आपका ऑप्शन B सही है। भावनात्मक संरचना विकसित करना। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग के सिंटैक्स के संबंध में कौन सा गलत है? इसका D ऑप्शन है। चरण 4 सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। फ्लेंडर की इंटरएक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका A ऑप्शन सही है। कक्षा की गैर मौखिक बातचीत को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। फ्लेंडर्स इंटरैक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली के अंतर्गत श्रेणियां हैं। तो इसका जो C ऑप्शन है वो इसमें सही बताया गया है CSGM यूनिवर्सिटी के आंसर की में, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें यानी चाहिए अंतर्गत श्रेणियों में नहीं है, तब शोर आता, क्योंकि ये A, B और D ये तीनों ही श्रेणियां जो हैं फ्लेंडर्स के इंटरैक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली की श्रेणियां हैं। तो आप यदि कोई क्वेश्चन गलत आता है और आपको लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको केवल 75 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। प्रश्न पूछना किस श्रेणी में आता है? अप्रत्यक्ष बातचीत A ऑप्शन। प्रोग्रामिंग के प्रकार हैं तो C A और B दोनों हैं इसके। मैथमेटिक्स दिया गया था A गिलबर्ट द्वारा। क्रमादेशित निर्देश किस सिद्धांत पर आधारित है? C स्फूर्त अनुकूलन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, इसका A ऑप्शन शिक्षा और प्रौद्योगिकी के बीच इंटरफेस। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। D सीखने के परिणामों पर जोर। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई C यूनानी से। प्रौद्योगिकी एक दृष्टिकोण है C दोनों A और B। किसने कहा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक प्रक्रिया, एक दृष्टिकोण, समस्याओं के कुछ वर्गों के बारे में सोचने का एक तरीका है। फिन A ऑप्शन।
मिशेल के अनुसार 5 मूल सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ए शैक्षिक मनोप्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें सी यह सिर्फ एक इनपुट है। कथन ए शैक्षिक प्रौद्योगिकी संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। कारण यह अधिगम स्थितियों, मीडिया और विधियों को नियंत्रित करती है। इसका ए ऑप्शन ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का इतिहास प्रारंभ होता है ए 18वीं सदी से। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के स्वरूपों की सूची बनाइए। डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा में प्रौद्योगिकी और शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में कौन सा अंतर नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा अंतर नहीं है, तो इस हिसाब से ये वाला इसका ऑप्शन सी सही है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एक उद्देश्यपूर्ण उपयोग के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और शिक्षा में प्रौद्योगिकी शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती है। तो यही ऑप्शन जो है सही है, सी। और इसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटकों की सूची बनाइए। इसमें डी उपर्युक्त सभी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रकृति के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। इसमें शिक्षक की भूमिका शामिल है। कथन ए शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में लागू होती है। कारण आर इसका उद्देश्य व्यवस्था को कुशल बनाना है। ए ऑप्शन सही है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रकार नहीं है? तो बी संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षण प्रौद्योगिकी की कौन सी धारणा नहीं है? बी सीखने के परिणाम। व्यवहार प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? ए समाजशास्त्र मूल कार्य है। पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? डी डेविस। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी के प्रमुख प्रतिपादक हैं लुम्सडेन। अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी आधार लेती है डी केवल बी और सी से। व्यवहार प्रौद्योगिकी आधारित है बी सॉफ्टवेयर पर। शैक्षिक प्रौद्योगिकी 1 इस प्रकार संदर्भित है सी हार्डवेयर दृष्टिकोण। OHP इसका उदाहरण है। ए हार्डवेयर। कौन सा दूसरों से अलग है? सी लिखित सामग्री। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण का कौन सा महत्व नहीं है? ए व्यक्तिगत मतभेदों से संबंधित नहीं। कथन ए हार्डवेयर दृष्टिकोण शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए एक प्राथमिक दृष्टिकोण है। कारण इसकी उत्पत्ति भौतिक विज्ञान से हुई है। ए ऑप्शन सही है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा सही है? ए नहीं, सी इसका सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। हार्डवेयर दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा गलत है? बी यह बेहतर संचार में मदद करता है। यह एक प्रणाली को इसके रूप में जाना जाता है। सी प्रक्रिया। औपचारिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है? ए समाज। निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रणाली दृष्टिकोण में कितने चरण होते हैं? सी 4। कथन ए
प्रणाली दृष्टिकोण शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख दृष्टिकोण है। कारण आर, यह शैक्षिक योजनाओं को लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसका ए ऑप्शन है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। व्यवस्था दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसमें बी सही है, प्रणाली की प्रक्रिया का गहनता से आकलन करता है। बिग मीडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सी विल्वर श्राम के द्वारा लिखी गई है। 61 क्वेश्चन मल्टीमीडिया में शामिल है। सी श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी ग्राफिक सहायता नहीं है? ए फिल्में। एक आयामी सहायक सामग्री कौन सी है? बी चित्र। डिस्प्ले बोर्ड कौन सा है? सी बुलेटिन। कौन सी केवल श्रव्य सामग्री है? डी रेडियो। श्रव्य एवं दृश्य दोनों सामग्री कौन सी हैं? ए टेलीविजन। मॉक अप इसका उदाहरण है। सी त्रिविमीय सहायता। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व के संबंध में कौन सा सही है? डी उपर्युक्त सभी। CAI का पहली बार परिचय कराया गया था। बी IBM द्वारा। CAI आधारित है। ए क्रमादेशित निर्देश पर। CAI एक है। बी निर्देश की विधि। CAI किस दर्शन पर आधारित है? सी मानव मशीन संबंध। CAI की प्रमुख धारणाओं की सूची बनाएं। डी उपर्युक्त सभी। CAI का कौन सा लाभ नहीं है? ए प्रेरणा की कमी। कौन सा दूसरों से अलग है? बी रचनात्मक शिक्षा। कथन ए ई लर्निंग को शिक्षण और सीखने में नेटवर्क और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण ई लर्निंग ICT टूल का उपयोग करता है। इसका ए ऑप्शन सही है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ई लर्निंग की कौन सी विशेषता नहीं है? सी व्यक्तिगत शिक्षा। सिंक्रोनस ई लर्निंग में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? डी संगोष्ठी। ए सिंक्रोनस ई लर्निंग के संबंध में कौन सा गलत है? बी वास्तविक समय। ई लर्निंग का कौन सा लाभ नहीं है? ए सीमित सामाजिक संपर्क। ई लर्निंग की कौन सी सीमा नहीं है? बी त्वरित पहुंच। कथन ए आजकल मिश्रित शिक्षा एक क्रांतिकारी तकनीक है। कारण इसमें आमने सामने शिक्षण और ICT द्वारा समर्थित शिक्षण दोनों शामिल हैं। ए सही है, इसका ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मिश्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है? मिश्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों में कभी कभी कुछ निष्क्रियता आ जाती है। पुस्तक द एजुकेशन इमेजिनेशन किसके द्वारा लिखी गई? ए इलियट आइजनर। शिक्षण का अर्थ है। सी दोनों ए और बी। कथन ए शिक्षण संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रीढ़ है। कारण शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। इसका ए ऑप्शन सही है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। शिक्षण की प्रकृति है। सी दोनों ए और बी। किसने कहा? शिक्षण सीखने की उत्तेजना, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन है। ए बर्टन। कौन सी शिक्षण शैली नहीं है? बी निर्देशात्मक शैली। शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? डी यह शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कौन सा शिक्षण के लिए मूलभूत नहीं है? ए कंडीशनिंग। इस पद्धति में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सी समस्या को सुलझाना। कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है? बी सक्रिय। शिक्षण का गलत सूत्र कौन सा है? डी अमूर्त से ठोस। कथन ए प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। कारण
इसके पास कनेक्टिविटी और इंटरएक्टिविटी की शक्ति और ताकत है। ए ऑप्शन सही है, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में शिक्षण की सबसे निरंकुश पद्धति कौन सी है? सी भाषा। शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोगों के संदर्भ में गलत है। डी यह शिक्षा के दार्शनिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य नहीं करता है। आईसीटी के तत्वों के संदर्भ में कौन सा सही है? डी उपर्युक्त सभी। कथन ए आईसीटी संचार तकनीकी तथा सूचना तकनीकी को सम्मिलित नहीं करता है। कारण आर आईसीटी संचार तकनीकी तथा सूचना तकनीकी की समस्त क्षमताओं का उपयोग करता है। इसका सी ऑप्शन सही है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बच्चों, यदि ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपके लिए कितना सहायक सिद्ध हुआ, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।